आप भी सर देश में जिस दिन आपकी सरकार आ जाएगी ना, या फिर आप जिस दिन सरकारी गठबंधन में आ जाइएगा, जैसे मनो प्रधानमंत्री जहां चले जाए उनको अधिकार होगा तय करने का, उस दिन ये बात करिएगा। लोगों ने लेकिन नहीं सर, सीधे सवाल, नेता जो सीधे सवाल का सीधा ना जवाब दे, वो नेता क्या? तो सीधे सवाल का सीधा जवाब, पाकिस्तान घर है कि नहीं है? नहीं, हम गिल्ली डंडा नहीं ना खेलते हैं भाई, हम भी गिल्ली डंडा नहीं खेल रहे हैं यहाँ पर ना, गुड्डे गुड्डी का खेल, तो हम भी गुड्डे गुड्डी का नहीं खेल खेल रहे हैं। जान लो, लोगों के हक की आवाज बात कर रहे हैं, राष्ट्रवाद में राष्ट्र के सम्मान की बात कर रहा हूँ, राष्ट्र के दुश्मन की बात कर रहा हूँ। आपको गिल्ली डंडा लगता है ना? आपका चिल्ला चिल्ली वाला राष्ट्रवाद है, हमारा राष्ट्रवाद नहीं सर, आपका छुपा छुपी वाला राष्ट्रवाद है। और इस देश में पित्रोदा की आलोचना नहीं करेंगे, भले राष्ट्रवाद चला जाए मार्केट में, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि चुनाव है, गड़बड़ा जाएगा। चलिए अब मैं आदित्य के पास जाता हूं। तेजस्वी यादव का प्रवक्ता है ना, क्या चीज? तेजस्वी यादव की तरफ से हम बोलेंगे राष्ट्रीय जनता दल का तो बोलिए सर, मैं क्या कह रहा हूं, मैं थोड़े नहीं कह रहा हूं राहुल गांधी की तरफ से। क्या कह रहा हूं, जो भारत पाकिस्तान को दो टुकड़ों में विभाजित करता हो, वह भारत अब ये स्थिति आ गई है कि तीसरे मुल्क का हस्तक्षेप हो जाए और हम लोग उसको ये बोल न सके कि तुम कौन होते हो। अच्छा चलिए, मैं आगे आता हूं, 1 मिनट और दीजिए, रुक जाइए सर प्लीज, सुनिए लोगों ने शुभरास्ता इनको इशाकदारी की बातें नहीं समझ में आई, छोड़ दीजिए, पाकिस्तान की बात नहीं समझ में आई। अरे अब सुनिए, फिर यहां पर पत्रकारिता नेतागिरी, एक लाइन का सवाल था, पाकिस्तान घर जैसा लगता है कि नहीं लगता है? पाकिस्तान में जयंत जिज्ञासु को अपने जैसे लोग दिखते हैं कि दुश्मन जैसे लोग दिखते हैं? बस इतना सवाल था, इसमें तो गठबंधन का भी सवाल नहीं था, ये अचानक से बेचैन हो गए। रुकिए जिज्ञासु, हमको तो दिल्ली में भी आनंद आता, हमको पटना में भी, खगड़िया फड़किया में भी। सर मैं कह रहा हूँ दिल्ली, पटना, खगड़िया, केरल में जाके आनंद लीजिए, लेकिन लाहौर के आनंद की बात मत करिएगा, उसमें आनंद नहीं आ सकता है। शुभरास्ता को सुनिए, रुक जाइए, आपको अगर नहीं मजा आ रहा है नोएडा में तो जाओ कराची। नहीं, मुझे नोएडा में बहुत मजा आ रहा है, मैं कराची जाने का शौक नहीं हूँ, कराची मुझे घर जैसा नहीं लगता है। आप नहीं कराची को अपने घर जैसा बता पा रहे हैं। अब सुनिए जयंत जिज्ञासु, हो गया भाई, सुनिए जयंत जिज्ञासु, ये पाकिस्तान का चैनल नहीं है, पाकिस्तान के चैनल पर आपको डिबेट करने की आदत है तो वहां करते रहिएगा। ये हिंदुस्तान का चैनल है और हिंदुस्तान के चैनल में डिसिप्लिन के साथ डिबेट होती है। अब मैं शुभरास्ता को टॉस कर रहा हूं, उनको सुनिए। क्या कमाल, क्या बोल रहे हो अनुशासन और राकेश पांडे जी, बोलिए। ठीक है जिज्ञासु जी, जयंत जी, मैं आप जानते हैं, मैं आपको लगातार फेसबुक पर पढ़ती हूँ, कितना बढ़िया लिखते हैं आप। मैं आपकी पॉलिटिकल मजबूरी भी पूरी तरह से समझ सकती हूँ कि आज नहीं, मैं बताती हूँ ना, सीता हाँ मिथिला से छिए, हाँ मिथिला से छिए, सीतामढ़ी के ही नेता डॉक्टर मगफूर अहमद एजाजी कौन थे? शुरू में पार्टीशन जब ये बहसें चल रही थी, लीग का समर्थन किया, बाद में उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस, आज की ही जो कांग्रेस है, उसी को ज्वाइन किया है ना। क्यों किया? क्योंकि कुछ तात्विक रूप से कुछ मूलभूत समस्याएं थी उस पूरे परिप्रेक्ष्य में, उस पूरे कॉन्सेप्चुलाइजेशन से, जो कि पाकिस्तान को एक अलग मुल्क बनाने की बात कर रही थी। मोहम्मद यूनुस, दूर क्यों जाना है, मोहम्मद यूनुस बिहार के पहले प्रीमियर, एक तरह से समझिए बिहार के पहले प्रधानमंत्री। द्विराष्ट्र सिद्धांत तो सावरकर ने दिया, बाकी आप बोलिए। जी, सावरकर ने दिया और जिन्ना ने दिया, किसने दिया, ये सब हिस्ट्री का पार्ट है। मैं आज चूंकि राहुल गांधी जी की इच्छा है हिस्ट्री पर ही बहस हो, तो राहुल गांधी जी की इच्छा का सम्मान करते हुए मैं कह रही हूं, बहुत सारे ऐसे लीडर्स थे जिन्होंने लीग का समर्थन किया, बाद में कांग्रेस का समर्थन किया, या इंडिपेंडेंट रूप से अपने आप को एस्टैब्लिश किया। मोहम्मद यूनुस, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का, सुनिए ना जयंत जी, सुनिए ना जयंत जी, लेकिन हम आपसे अभी हिस्ट्री पे बहस इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये हिस्ट्री की बहस नहीं है। सवाल यहाँ पर यह है कि जिस माहौल में हम बात कर रहे हैं, उस माहौल में कोई सैम पित्रोदा आकर के कह देते हैं कि हमको भाई पाकिस्तान, जो भी बयान उनका घृणास्पद बयान है वो, और इसमें आप ये कह सकते हैं आलोचना बिल्कुल कीजिए सरकार की, क्रिकेट क्यों खेला, बिल्कुल कीजिए सरकार की आलोचना, मैं आपके साथ हूं। लेकिन जयंत जी, इस मुद्दे को इतना गौण कर देना, आप समझिए आप इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं है, राजद की एक अपनी पहचान है, राजद की मुसलमानों के बीच में एक अपनी पहचान है। आप अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाकर के पता कर लीजिए ना जयंत जी, कितने मुसलमान इस बात का समर्थन करेंगे, कितने बिहारी मुसलमान इस बात का समर्थन करेंगे कि पाकिस्तान में मेरा मन लगता है। लेकिन किस तरीके की बात, एक दिक्कत यह है कि यहाँ पर राजद को, जयंत जिज्ञासु को सिर्फ राजद के पहचान की नहीं, अभी गठबंधन की पहचान की जरूरत है। एग्जैक्टली, मैं वही कह रही हूं, गड़बड़ हो जाएगा मामला। और राकेश, पहचान का मामला थोड़ा सा अलग है। मैं एक चीज और बढ़ करके कह दूं, आज कह दे राहुल गांधी या कोई भी कि आज चलो हम लोग केवल विचारधारा की बात करते हैं, सही, यही राजद मुंह पर झापड़ मार के निकल जाएगा राहुल गांधी के। ठीक है आदिल,
राजनीतिक रूप से आदिल एक मिनट रुक जाइए, रुकिए थोड़ा आदिल को सुन लीजिए। आपके बिहार के ही साथी हैं जयंत जिज्ञासु, सुन लीजिए थोड़ा सा आदिल को। इनके नेता तो आपके पार्टी के नेता के घर तक ढोल नगाड़ा लेकर चले गए थे, पता नहीं उसका क्या हुआ। लेकिन आदिल, आपको भी क्या पाकिस्तान अपना घर जैसा लगता है? मोहब्बत है इनकी। भाई राकेश पांडे साहब, हमने तो उसी वक्त बाई बर्थ भी इंडियन है, बाई चॉइस भी इंडियन है। भारत मेरा मुल्क है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब 2012 में गए थे, कीर्ति झा आजाद भाजपा के एमपी थे और मणिशंकर गए, अय्यर साहब गए थे, वहां भी बोल कर आए थे कि पाकिस्तान तुम्हारी औकात क्या, आतंकवादियों का गढ़ है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद दूल्हे भाई बना के भाजपा ने भेजा था पूरी दुनिया में, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया था। नवाज शरीफ क्या बिरयानी खाने बिन बुलाए मोदी जी गए थे, जिन्ना के मजार पे अडवाणी फातिया पढ़ने चले गए थे, अजहर मसूद को कंधार जाकर भाजपा सरकार छोड़ी थी और नवाज शरीफ को शपथ ग्रहण में मोदी जी बुलाए थे। अब इसके बाद क्या बोला जाएगा? और अमित शाह अपने बेटा को नहीं समझा सकते हैं, जय शाह को, जिसका बेटा क्रिकेट खिला रहा है पाकिस्तान से। अब बेचारा पेट्रोडा साहब का नाम, पहले जय शाह पर तो डिबेट कराइए। अरे आप उस पर भी बोल लीजिए जो बोलना है आदिल, लेकिन पेट्रोडा साहब पर भी तो बोल लीजिए कि खाली जय शाह पर बोलेंगे, पेट्रोडा साहब पर नहीं बोलेंगे। पिट्रोडा पे भी बोलेंगे, सैम पिट्रोडा साहब पे भी बोलेंगे कि कांग्रेस की जड़ को मत खत्म, कांग्रेस की जड़ को बैठे बैठाले खत्म, उसमें एसिड मत डालिए, बैठे बैठाले बयान मत दीजिए। लेकिन ये बोलेंगे ना, जय शाह पैसा के चलते पाकिस्तानी क्रिकेट टीम से खिलवाया। अमित शाह के मुंह में बोली है कि दही जम गया अमित शाह के मुंह में बोली में। अमित शाह क्यों डर रहे हैं आईसीसी के चेयरमैन जय शाह से? आखिर बाप की जगह पर उन्हीं के चलते तो उनको चेयरमैनशिप बनाया गया है। अनुराग ठाकुर क्यों नहीं बोल पा रहे? अच्छा, कुछ शुभराज साहब आपसे कहना चाह रही है, फिर मैं आगे बढ़ जाता हूँ। नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन है अभी आदिल भाई, अजय वर्मा के लिए। देखिए आदिल भाई, आज बिहार का पलड़ा इस डिबेट में भारी है। 4 बिहारी बैठे हैं, राकेश जी स्वयं बिहार से हैं। मैं वैसे बलिया से हूं। जितनी साफ गोई से नहीं जितनी साफ गोई से, चाहे राजनीतिक मजबूरी या राजनीतिक जिसको जो भी नाम दे दीजिए, जो भी रही हो, जितनी साफ गोई से हम सब कह रहे हैं कि हम भारत के साथ हैं, पाकिस्तान के साथ नहीं है। यही मैं तो पूछ रही हूं, यही साफ गोई कांग्रेस की तरफ से क्यों नहीं आती है? और अगर सैम पित्रोदा छोटे मोटे नेता लगते हैं तो राहुल गांधी आकर के उस बात का खंडन कर दें, प्रियंका वाड्रा खंडन कर दें, क्या दिक्कत क्या है? नहीं, मतलब आप ऐसी बात कर रही हैं, अजय वर्मा खंडन कर नहीं पा रहे हैं, राहुल गांधी आ जाए खंडन अजय वर्मा जी तो नहीं करेंगे, मतलब अजय वर्मा खंडन करने तो कोई वैसे भी ना पूछे। अजय वर्मा जी एक लाइन बोला आदिल ने कि एसिड मत डालिए जड़ में। भाई एसिड डालने का खेल तो बहुत पुराना है। यासीन मलिक का एक एफिडेविट आया है, जरा वो तस्वीर भी डाल दीजिए मनमोहन सिंह के साथ वाली, कि गया पाकिस्तान भारत सरकार के इशारे पर गया, और फिर उसमें क्या हुआ कि हाफिज सईद से मिला, फिर दिल्ली आया तो मनमोहन सिंह से मिला। मनमोहन सिंह ने बहुत बहुत आभार जताया। बैक चैनल डिप्लोमेसी में आप लोग आतंकियों से बातचीत कर रहे थे, 2 साल बाद उसी हाफिज सईद ने मुंबई करवा दिया। फोटो मैं इतने सारे भेज दूंगा मोदी जी के साथ, अमित शाह के साथ, जो आईएसआई के एजेंट हैं, ध्रुव सक्सेना हैं, अडानी पोर्ट पे पकड़े गए हैं, गुजरात में पकड़े गए हैं। और अभी जो ये 4 लोग आए थे जिन्होंने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा, ये नहीं पता चला कि पाकिस्तान का बॉर्डर 200 किलोमीटर है, इतने हथियारों से ले सकर किसकी अनुमति पर आए थे और कैसे आगे। और जब संसद में हंगामा हुआ, 96 दिन तक कुछ नहीं करा, जिस दिन इनका हंगामा था, चर्चा होनी थी, तो उन्होंने उस दिन पता कर दिया कि कौन थे क्या थे। फिर 4 दिन बाद आर्मी ने कर दिया कि पता नहीं वो कौन मारे गए थे। तो बार बार बोलो, जोर से बोलो, झूठ बोलो नहीं। दूसरी और चीज बताता हूं, इनकी सेल कंपनी और मुखौटे चेहरे यहाँ बैठकर पे आप एंकर हैं, आप कुछ भी पूछ सकते हैं, जवाब दे सकते हैं। अब रामू, शामू, नत्थू, मोहन, रहीम, सलीमुद्दीन टाइप जो लोग हैं मुखौटे चेहरे सेल कंपनी भाजपा के, मुझे पता नहीं कि वो कौन है, क्या यहाँ है। मुसलमानों के बारे में पूछे, उनका जवाब देना मैं तो बाध्य हूं नहीं भाई साहब। ये जो प्रतीक नहीं अजय वर्मा जी, इसमें पता नहीं है किसके बारे में कौन कैसी बात करता है। मुझे मुस्लिम इसी देश का नागरिक है, वो दोहरा नागरिक नहीं है। मुस्लिम इसी देश का नागरिक है और आप जो है सामाजिक समरसता देश के लोग। हालांकि मुझे एआईएमआईएम को डिफेंड करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, लेकिन जिस तरीके से आपने बात रखी अभी अजय वर्मा जी, जो शब्द आपने यूज किया, नहीं ये एक्सेप्टेबल नहीं। बिहारी मुसलमानों के साथ ऐसा मत कीजिए, मैं तो भाजपा मत कीजिए। मैं बता रही हूँ, मैं बता रही हूँ, बिहारी मुसलमानों के साथ ऐसा मत कीजिए। बिहार में चुनाव आने वाले हैं, बिहारी मुसलमानों को ऐसी फ्रेमिंग मत कीजिए जैसे अभी आपने कहा। अच्छा ठीक है, मैं तो कह रहा हूं कि बिहारी क्या भारतीय मुसलमानों को भी टैगिंग क्यों कोई देगा। लेकिन अजय वर्मा, मैं सवाल दोहराता हूं सर, बीजेपी आपके हिसाब से सबसे बुरी पार्टी है, आप इसको बोलते भी रहिए, आप बोलेंगे भी। सर सुनिए, आप विपक्षी, आप बोलिए सर, आप बीजेपी की 10 कमियां गिनाइए, मैं आप जितना कहेंगे मैं समय देता चलूंगा।
लेकिन मैं फिर सवाल दोहरा रहा हूं, आपने पहले सवाल का जवाब भी नहीं दिया, दूसरा सवाल भी स्किप कर रहे हैं। क्या आतंकियों से बातचीत हो रही थी मनमोहन सरकार में? दोहराइए साहब।